हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस बारे में बताने जा रहा हूँ कि कोर्स आफ्टर ट्वेल्थ, आप ट्वेल्थ के बाद कौन कौन से कोर्सेज को चूज़ कर सकते हैं, आपको अप्लाई करने होते हैं आपके कैरियर्स के लिए। आपको जो सारी चीज़ें यहाँ पर करनी पड़ती है, उसमें किस तरीके से क्या क्या कौन से कोर्सेज आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए रहेंगे, ट्वेल्थ के बाद क्या क्या कोर्सेज, सारी चीज़ें बताऊँगा इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। कितने सारे होते हैं, क्या क्या समय लगता है पढ़ने में भी उसको, तो आपको इस वीडियो में वही सारी चीज़ें बताऊँगा। तो मेक श्योर कर लीजिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया को इस एजुकेशन के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे सब कुछ। तो सबसे पहले आपको जो है स्टार्ट कहाँ से करना है कि आपके ब्राउज़र से, आपके किसी भी ब्राउज़र्स में google.com ओपन कर लीजिए, फिर वहाँ पर आपको टाइप करना है कोर्स आफ्टर 2021 IAS। बस ऐसे सर्च करना है, सिंपल वे है, काफ़ी सिंपल है सर्च करने का तरीका है, वहाँ तक पहुँचने का। आप सही तरीके से करके सही इन्फॉर्मेशन पाएंगे, तो मेरी बातों पे विश्वास कीजिए और आगे जो है मेरे जैसे बता रहा हूँ इस तरीके से आगे स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, ठीक है। एक बार स्टार्ट कैसे करना है आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पर आते ही आपको यहाँ पर टाइप करना है कोर्स आफ्टर 2021 IAS पेपर। IAS पेपर एक ऐसी एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको एजुकेशन के रिलेटेड इस ट्वेल्थ आफ्टर के बाद जो होने वाली सारी चीज़ें डिटेल्स आपको यहाँ पर देती है। और हर एक एजुकेशन जब तक आप क्वालिफिकेशन करेंगे सारी चीज़ें होती है ना, एजुकेशन एक एजुकेशन के बारे में यहाँ पर IAS पर में यहाँ पर मिलते रहते हैं, आगे डेट नोटिफिकेशन क्या होती है सब कुछ, ठीक है। चलिए इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, अपने ब्राउज़र्स में करके टाइप एग्जैक्टली यही जो टाइप किया मैंने, फिर यहाँ पर सर्च करना है। अब जैसे सर्च करते हैं आप न्यू टैब में ओपन होते हैं, ठीक है। तो ये देखते थे फर्स्ट यहाँ पर लिखा है कि क्या लिखा, IAS.net, एग्जैक्टली इसी वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, आप ये जो है न्यू टैब में ओपन हो चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए और मुझे भी, और आपको कोई तकलीफ़ ना हो और मुझे भी बताने में आपको कोई तकलीफ़ ना हो, ठीक है। तो 59 टॉप्स कोर्सेस है। सबसे पहले तो आपको जो है ये फॉर्म को जरूर फिल कर देना है। यहाँ पर आपका नाम, ईमेल आईडी डाल के सबमिट करना होता है। यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, कौन से स्टेट से हैं आप, सिटी क्या है, कौन से कोर्स में आपको इंटरेस्ट है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अब तक कितना किया आपने, फिर यहाँ पर आपको गेट फ्री काउंसिल पे क्लिक करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इससे अगर फॉर्म फिल करते हैं तो उससे ये होता है कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर जो आपने दिया, ईमेल आईडी जो दिया, उसके थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में आपको जो है आपकी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर पे जो SMS आते रहेंगे। इस मतलब आपको मतलब अपडेट मिलती रहेगी टाइम टू टाइम कि आप मेरे कॉलेज में आइए, एडमिशन लीजिए, या फिर ऐसा अलग अलग चीज़ों में नोटिफिकेशन आपको एजुकेशन के रिलेटेड आते रहते हैं यहाँ पर आपको। चलिए ठीक है, तो बता रहा था कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चीज़ के बारे में 59 टॉप्स कोर्सेस यहाँ पर होते हैं जो ट्वेल्थ के बाद आप कर सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है, ट्वेल्थ के बाद जितने टॉप्स कोर्सेस हैं टॉप, ठीक है। और कैरियर के लिए आप अपने जीवन लाइफ के लिए जो चूज़ कर सकते हैं वो कोर्सेस, स्कोप जिस कोर्स मतलब जो आपका स्कोप है, जो आपका गोल है, जो आपका लक्ष्य है करना, वो कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। आपकी सैलरी के लिए आप कोर्स करना चाहते हैं या फिर उसके लिए भी, ड्यूरेशन के लिए भी यहाँ पर सब कुछ बताया गया है, बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अनलिमिटेड गाइड कोर्स आफ्टर द 12, ठीक है। मैं सारी गाइड यहाँ पर आपको मिल जाएगी, यहाँ पर बताई गई गाइस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लीजिए कि बताया गया है कि हाईएस्ट मनी मार्केटिंग प्रोफेशन इन इंडिया वर्ल्ड, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है। यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर रहा ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो व्हेन द स्टूडेंट्स कम्स 9th ग्रेड में आप आते हैं, फिर स्टार्टिंग थिंकिंग अबाउट द स्ट्रीम के बारे में आप सोचते हैं कि आफ्टर 10 के बाद क्या करना है, यहाँ पर साइंस स्ट्रीम लेना है या फिर आर्ट लेना है, फिर साइंस लेना है, मतलब कॉमर्स लेना है, ऐसा मतलब 3 आपको स्ट्रीम चॉइस करने के लिए ऑप्शन आते हैं, ठीक है। ऐसा सबके साथ होता है ये कोर्स आफ्टर 12 के बाद फिर क्या करना चाहिए, चूज़ बिकॉज कोर्सेज कॉल डिग्रीज कंपनी और कंप्रोमाइजेशन। यहाँ पर 2 और 3 इयर्स का डिप्लोमा ग्रेजुएशन होते हैं जो यहाँ पर आप कर सकते हैं। और ओनली कॉलेजेस एफिलेट जो रहते हैं ना यूनिवर्सिटीज़ में, नॉट फ्रॉम द बोर्ड, जैसे कि 12th स्टैंडर्ड, वो बोल कॉलेजेस नॉर्मल कॉलेज यहाँ पर जो जैसे कि रहते हैं, तो उसमें भी यहाँ पर जो है सारे ग्रेजुएशन होते रहते हैं, एफिलेट कॉलेजेस में होते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर देखे थे चैलेंजिंग डिसीजन, मतलब काफ़ी जो डिसीजन रहता है ना वो चैलेंजिंग डिसीजन रहता है उस समय कि आप कौन सा स्ट्रीम लें, आखिर कौन सा लेना चाहिए। तो यही प्रॉब्लम का तोड़ लाया हूँ, यही प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन यहाँ पर इस वीडियो में मिल जाएगी इजीली। जो है आप आगे देखते जाइए मैं क्या क्या दिखाता हूँ आपको, ओके। तो यहाँ पर आपको आपका करेक्ट स्ट्रीम चूज़ करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। काफ़ी बड़े बड़े जो है एजुकेशन या फिर एजुकेटर लोग से आप मशवरा राय लेते हैं,
पूछताछ करते हैं कि इसके बाद क्या होता है, क्या किया आपने, मतलब ऐसा मतलब सब जो है एडवाइस करते रहते हैं और आप लेते रहते हैं। तो इस तरीके से आप पूछते उछते रहते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें इस वीडियो में पता चल रहा है कि कंफर्म कर लेंगे आप कि आपको क्या लेना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आप। तो मनी मेकिंग कोर्सेस भी ऐसा होता है कि कोर्सेस की वजह से आप पैसा कमा सकते हैं। लिस्टेड द मोस्ट सक्सेसफुली कैरियर द जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपको यहाँ पर और सारी चीज़ें मिलती रहती है। तो कोर्स आफ्टर 12 के बाद कॉमर्स के लिए मैथ्स विदाउट कोर्स आफ्टर 12 के बाद आर्ट कोर्स विदाउट साइंस, मतलब ऐसा सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ कोर्स आफ्टर 12 के बाद यहाँ पर आप देख लीजिए क्या बताया गया है कि कैंडिडेट स्ट्रीम इन आर्ट में अगर आप 12 लेते हैं तो फाइन फील्ड देख सकते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सा आपको मिलता है। ह्यूमैनिटीज़, मैनेजमेंट, मीडिया, फैशन, जर्नलिज्म एंड टूरिज्म फील्ड, ये सारे फील्ड से आते हैं। कॉमर्स के लिए यहाँ पर होता है कंपनी सेक्रेटरीज का होता है, चार्टेड अकाउंट का, और बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट। ये क्या होता है, ये ही आपका कॉमर्स के आगे, मतलब अगर ये कॉमर्स स्टार्ट करते तो आप ये सारी चीज़ें मतलब फाइनल में जाकर ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। मतलब चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हैं, सीए बोलते हैं उसे, बैंकिंग का कर सकते हैं आप, फाइनेंशियल का कर सकते हैं, और मैनेजमेंट का होता है, और कंपनी सेक्रेटरी हो जाते हैं। ओके, तो एसपी से अगर लेते हैं कंपनी सेक्रेटरी, तो इस तरीके से आपको कॉमर्स में आपको मिल जाता है। और साइंस, बायोलॉजी या फिर पीसीबीएम, तो यहाँ पर मेडिकल, फार्मेसी, साइंस, रिसर्च, ऑल ऑफ ग्रुप ऑफ फील्ड कॉमर्स है, इस तरीके से देख सकते हैं। फिर साइंस पीसीएम मैथ के लिए बताएगा, या फिर दोनों में से कोई एक जो भी लिए रहेंगे। तो इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, या फिर फार्मेसी, या फिर आर्किटेक्चर, सभी आर्ट और फील्ड से एंड कॉमर्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जो है काफ़ी सिंपल है। और सभी स्ट्रीम के लिए जो कॉमर्स है और आर्ट है और साइंस है, तो लॉ, मैनेजमेंट, फैशन, टेक्सटाइल, सोशल वर्क एंड लाइब्रेरी साइंस, तो ये सभी के लिए बताएगा। तो ये क्या आप फाइंड आउट कर लिए कि आप जो है अगर आर्ट से पढ़ते तो ये सारी चीज़ें बन सकते हैं, अगर कॉमर्स से पढ़ते तो आप सीए बन सकते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल में, या फिर मैनेजमेंट में, आप जैसा आप उसमें कर सकते हैं। फिर साइंस में होते हैं तो ऐसा फिर साइंस रिसर्च, या फिर मेडिकल फार्मेसी, या फिर इस तरीके से आप ये फाइनल में जाके कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सारे होते हैं। फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ बताया गया कि स्टेप जो होते हैं कॉमर्स होते या फिर आर्ट, या फिर कॉमर्स, या फिर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल, साइंस, ये सारी चीज़ यहाँ पर आप देख लेते हैं। तो आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ के यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या बताया गया कि यहाँ पर स्ट्रीम आर्ट द ह्यूमैनिटीज़ बोथ ऑफ द रेंज कैरियर ओरिएंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलता है। आर्ट में ही आप पूरी लाइफ यहाँ पर बिताते हैं। फील्ड ऑफ आर्ट, राइट जॉब एंड बिजनेस ओरिएंट कोर्सेज यहाँ पर आप खुद कर सकते हैं। मूवी, मीडिया, एनिमेशन का कर सकते हैं। कल्चरल आर्ट, और यहाँ पर देख रहे हैं सोशियोग्राफी, पेंटिंग, या फिर फोटोग्राफी, या फिर कुकिंग। तो इस तरीके से आर्ट में जाकर के ये सारे कुछ एनिमेशन का जैसे टाइप्स में काम कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपके कैरियर्स में बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। अफेक्ट ह्यूमन कल्चरल सोसाइटी, तो इस तरीके से होती है। एज वेल एज सोशल साइंस लाइक anthropology and subject like law, modern language, something also considered of humanities। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या बताया गया कि कोर्स नेम आपका जो यहाँ पर और कोर्स डिस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ पर बताइए। उस कोर्स के डिस्क्रिप्शन क्या है वो कोर्स, तो ड्यूरेशन भी यहाँ पर, और सैलरी फ्रेशर्स के लिए। तो लो अगर कोर्स लॉ कोर्स यहाँ पर बताया गया, तो कोर्स डिस्क्रिप्शन से यहाँ पर मैं एक दो एग्जांपल दूंगा, बाकी सब आप इस पेज पर आकर चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी तो आप जानते भी हैं। ओके, लॉ इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ आवर कंसिस्टेंसी, तो ये फंडामेंटल पार्ट ऑफ लॉ, ओके, तो इट इज़ द ओनली डिग्री कोर्स, ये एक सिर्फ डिग्री कोर्सेज होते हैं जो प्रोवाइड करती है इंडिया में ही, लीगली एजुकेशन होती है, लीगल, ठीक है। और इट इज़ वन मोस्ट ऑफ पॉपुलर कोर्सेस, ये एक पॉपुलर कोर्सेस है जो यहाँ पर आप देख रहे थे कि अमोंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा बच्चे यहाँ पर इसमें एडमिशन कराते हैं, मतलब यही कोर्स करते हैं। और यहाँ पे ड्यूरेशन देख रहे थे 3 इयर्स का या फिर 5 इयर्स का ड्यूरेशन, यहाँ पे मतलब 3 साल या फिर 4-5 साल का समय लग जाता है आपको ये कोर्स करने में, ठीक है, मतलब 2-3 आवर होते हैं। और यहाँ पर सैलरी बताया गया कि 5 लाख से 7 लाख की सैलरी आपकी मैक्सिमम जाता है, हो सकती है, तो मतलब नए लोग के लिए बताया गया। तो ये अगर आप करते तो ऐसा आपको बेनिफिट। फिर यहाँ पर एनिमेशन और मल्टीमीडिया का बताया गया, एनिमेशन कोर्सेज ऑफ द बोर्ड ऑफ रेंज ऑफ कैरियर ऑफ 3D एनिमेशन करने का, VFX और मल्टीमीडिया ग्राफिक्स एंड वेब डिज़ाइनिंग का, गेमिंग का, मीडिया
एंटरटेनमेंट, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पर। एनिमेशन मल्टीमीडिया में क्या होता है, फिर 1 ईयर या फिर 3 इयर्स का ड्यूरेशन यहाँ पर रहता है, उतना समय आपको पढ़ना पड़ता है इस कोर्स को। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 से 3 लाख तक की सैलरी आपकी हो सकती है अगर आप इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटी चाहते हो तो। इस तरीके से फैशन टेक्नोलॉजी की भी है, ड्यूरेशन देख सकते हैं 1 ईयर से 2 ईयर से यहाँ पर 3 लाख से तक का मैक्सिमम। और विजुअल आर्ट के लिए बताया गया है ड्यूरेशन 1 to 3 या फिर 3 इयर्स का मैक्सिमम होता है। 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है, 3 इयर्स का भी होता है, और 2 से 3 लाख आपकी सैलरी यहाँ पर। फिर लिटरली आर्ट के लिए फिर इसी तरीके से आप सारी चीज़ देख रहे हैं। परफॉर्मेंस आर्ट के लिए बताया गया 1 to 3, जो भी 3 इयर्स का यहाँ पर सारे रहते हैं। 2 से 4 लाख तक की आपकी सैलरी हो सकती है इसमें भी। इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर चेक करनी है, बहुत ही सिंपल है। ओके, आगे लैंग्वेज का भी ये सब कुछ बताया गया। फिर कॉमर्स में क्या होता है, तो कॉमर्स में यहाँ पर देख लीजिए कि कॉमर्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच होता है ये ऑफ द एजुकेशन सिस्टम का, ठीक है, और विच डील विद बिजनेस के साथ ये डील करती है। कॉमर्स बच्चे लोग यहाँ पर जो हुए थे, और ये लीगली जो है फाइनेंस, इकोनॉमी, लीगल, बैंकिंग, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट यहाँ पर बोला गया ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ब्रांचेस से देख सकते हैं। और बैचलर्स ऑफ कॉमर्स जो यहाँ पर बताया गया आपको, कॉमर्स यहाँ पर देख लीजिए क्या बताया गया। बैचलर्स ऑफ कॉमर्स प्रोग्राम प्रिपेयर यू फॉर अ कैरियर के लिए यहाँ पर आप प्रिपेयर करते हैं। अकाउंटिंग, बैंकिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स होता है, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट, तो ये सारी चीज़ें IT मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हैं ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कंपलसरी जो कोर्सेस यहाँ पर बताए गए कि डिग्री यहाँ पर है, बिल्ड ऑफ अ सॉलिड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस स्किल्स दैट यू विल अप्लाई टू मैनी डिसीजन एंड इश्यू फॉर। ओके, तो बिज़नेस के लिए, एनवायरमेंटल्स के लिए यहाँ पर जो आपको सॉलिड जो है फंडामेंटल्स बिजनेस स्किल्स के लिए यहाँ पर आप क्या करते हैं, इस पढ़ाई को, इस कोर्स को, आप इस स्ट्रीम को चूज़ करते हैं। आप बिज़नेस के लिए आगे क्या करना है, आपको कैसा बिज़नेस को आगे करते रहना है। फिर यहाँ पर जो फाइनेंशियल में जाना चाहते हैं, फाइनेंशियल के लिए कॉमर्स स्ट्रीम से ही कर सकते हैं। तो ये कॉमर्स स्ट्रीम जो है काफ़ी ज़्यादा बिजनेसमैन वाले लोग यहाँ पर इस कॉमर्स फील्ड को चूज़ करते हैं, ठीक है। कोर्स आफ्टर 12 कॉमर्स के बाद जैसे कि BBA हुआ, BMS हुआ, BAF हुआ, BBS हुआ, BCom हुआ, तो ये सारे एक्सेट्रा, तो ये सारे कोर्सेज जो है 12 के बाद कॉमर्स लाइन में आप कर सकते हैं, ठीक है। हियर वी विल डिस्कस सम प्रोफेशनल कोर्सेज। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं क्या है, जॉब ओरिएंट भी आता है। तो चलिए देखते हैं कोर्स नेम। अगर आप BCom करते हैं, ठीक है, तो कोर्स डिस्क्रिप्शन क्या यहाँ पर है। द बैचलर्स ऑफ कॉमर्स के लिए बताया गया है कि इज़ अ डिग्री कोर्स ऑफ डन द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। काफ़ी ज़्यादा बच्चे यहाँ पर ये कॉमर्स स्टूडेंट्स रहते हैं और ये BCom करते हैं, ठीक है। तो 12 के बाद, ठीक है। तो BCom डिग्री गिव यू कंप्लीट ओवरव्यू ओवरऑल बिजनेस। तो ये कम्प्लीटली आपको ऐसा जो है ओवरऑल बिजनेस के लिए सारे जो है आपको मतलब पूरी आपको लाइफ के लिए बिजनेस में क्या किस तरीके से क्या क्या करने पड़ते हैं, क्या क्या सारे होते हैं, आपको अलग अलग फील्ड होते हैं, जिस तरीके से क्या किस तरीके से करनी होती है। तो ये सारे जो है कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती है। दिस इज़ इंक्लूसिव बाइंग एंड सेलिंग के बारे में बताया जाता है कि कैसे खरीदना है, कैसे देना है, लेना देना, बेचना खरीदना, सब कुछ यहाँ पर ये बिज़नेस में ही आता है। और BCom में ये सारी चीज़ें होती है गुड्स का, जो गुड्स को खरीदते हैं, सेलिंग करते हैं। ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइनिंग, ओके, आप अंडरलाइनिंग भी समझ सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स के बारे में आप समझते हैं, ठीक है, BCom में। फिर यहाँ पे ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, 3 इयर्स का जो ड्यूरेशन यहाँ पर रहता है BCom अगर करते हैं तो 3 साल का ड्यूरेशन आपको रहेगा, 3 साल का कोर्स होता है। और सैलरी अगर आपकी रहेगी 2 से 5 लाख की सैलरी यहाँ पर आपकी रहती है अगर आप BCom से करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर BBA के लिए बताया गया है। तो BBA के लिए देख सकते हैं बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इससे इस फॉर्म मतलब इसका फुल फॉर्म है ये, और इस बैचलर्स ऑफ डिग्री कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। द डिग्री कॉम्फन द आफ्टर 4 इयर्स का यहाँ पर बोला गया है कि फुल टाइम स्टडी इन 1 और मोर एरियाज ऑफ बिजनेस। तो अब जब 3 साल का आपका कोर्स यहाँ पर बताया गया 3 साल का होता है, ठीक है, BBA का अगर आप कोर्स करते हैं तो जब 3 साल आपका कंप्लीट हो जाता है फिर आप उसके बाद आप क्या करेंगे, तो फुल टाइमली आप जो पढ़ते हैं आपकी बिज़नेस का सारा खेल मसला समझने के लिए कि आखिर बिज़नेस में ऐसा क्या क्या करते हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें होती है। फिर उसके बाद आप जो फिर अगर आपको फाइनेंशियल के लिए अब आपको काम करना चाहते हैं, अब जिस तरीके से आप समझ चुके हैं, फिर उसके बाद आप काम जब करते हैं लास्ट में
मैक्सिमम जो यहाँ पे 5 लाख सैलरी होती है आपकी, 2 से 5 लाख की सैलरी यहाँ पर मिलती है अगर आप इससे करते हैं। चार्टेड अकाउंट अगर बनना चाहते हैं तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1854 में, ब्रिटिशियन ने किया था इसे। और इंडियन चार्टेड अकाउंट इंस्टीट्यूट, ये देख सकते हैं। ओके, तो ये डील विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ करता है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहते हैं। ओके, और ये कैरियर आउट ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट होता है ये। और जो सीए होता है, एक सीए वर्कर जो वर्क करने वाला होता है, प्राइवेट एडवाइज़र होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सीए का काम होता है, चार्टर्ड अकाउंट का यहाँ पर है। और ये 5 ईयर्स का कम ज़्यादा ये कोर्स होता है। आप 5 साल इसमें इस कोर्स को करते हैं और 3 से 6 लाख की सैलरी आपकी हो सकती है। वैसे ही बीएमएस का भी इसी तरीके से बताया कि आपको क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर 3 ईयर्स का यहाँ पर आपको कोर्स है, 2 से 4 लाख की सैलरी रहेगी। बीबीएस के लिए यहाँ पर बताया गया इस तरीके से। फिर 3 ईयर्स का कोर्स और ड्यूरेशन यहाँ पर, और ये 2 से 4 लाख की सैलरी आपकी होगी। तो इस तरीके से सारे डिसाइडेड किया हुआ है। 3 ईयर्स का भी यहाँ पर, और 3 से 4 लाख, 2 से 5 लाख, 3 साल का कोर्स है। फिर बीएमएस के लिए बताया गया 3 साल, 2 से 5 लाख की सैलरी आपको इस तरीके से बताया जाए। अब इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज़ में आते हैं, तो यहाँ पर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़ जो है इनिशियली स्टार्ट द फॉर्म 3.5 एल 2.5 4.5, ठीक है। तो ये देखे थे कि अकॉर्डिंगली द सर्च, यहाँ पर फोटो है, मैं फोटो नहीं पढ़ना मुझे, तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या बोला गया। 73 कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बच्चे यहाँ पर लेते हैं पढ़ने के लिए, और 69 सिविल इंजीनियरिंग में 55%, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 63, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और EXTC इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर 58%, मतलब ऐसा बच्चे यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी में इस तरीके से लेते हैं। फिर इसमें देख लीजिए कि क्या बताया गया, मैथ्स और साइंटिफिक, इकोनॉमिक, सोशल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होनी काफ़ी ज़रूरी है। इनोवेशन करना आना चाहिए, आप नए नए तरीके से डिज़ाइनिंग, बिल्ड मेंटेन कैसे करना है, ओके, रिसर्च करना, इम्प्रूव खुद को करना है स्ट्रक्चर्स को लेकर के, मैकेनिक्स, ओके, मशीन्स जो होती हैं उसको समझना, उसको करना, आगे प्रूव करना, टूल्स होती हैं अलग अलग, सिस्टम, कंपोनेंट, ये सारे साइंस में आते हैं। मटेरियल्स, प्रोसेस, सॉल्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारे काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है साइंस के लिए। स्टूडेंट्स साइंस के बहुत ही माइंडफुल पावर इन लोग का अलग रहता है कुछ। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का यहाँ पर आप देखे थे कोर्स नेम, कोर्स डिस्क्रिप्शन यहाँ पर जो बताया गया, साइंस स्टडी ऑफ द थियोरी, एक्सपेरिमेंटेशन एंड इंजीनियरिंग दैट फॉर्म बेसिस फॉर डिज़ाइन यूज़ फॉर कंप्यूटर के लिए। मतलब ये क्या, इस कोर्स मतलब क्या काम आता है, ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर बता दी गई है कि अल्टरनेट मोर साइंटिफिक्स जो यहाँ पर सारे रहते हैं कि असिस्टेंस ऑफ कोर्सेस। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इज़ द स्टडी ऑफ ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है अल्गोरिथमिक प्रोसेस होते हैं जो यहाँ पर स्केल्स के लिए जो बताई गई है। 4 ईयर्स का यहाँ पर जो आपका ड्यूरेशन है, और सैलरी इसकी जो फ्रेशर नए लोग के लिए 3 से 5 लाख की सैलरी यहाँ पर आपकी हो सकती है अगर आप इस फील्ड से काम करते हैं, इस कोर्स से। फिर सिविल इंजीनियरिंग के लिए बताया गया 4 ईयर की मतलब 4 ईयर की ड्यूरेशन रहता है, फिर 3 से 5 लाख की सैलरी आपके यहाँ पर रहेगी। यहाँ पर क्या करना रहता है, बस आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेन करके रखना पड़ता है, फिजिकली एंड नेचुरली बिल्ड करना होता है एनवायरमेंटल को, और इंक्लूडिंग क्या है, वर्क लाइक, जैसे कि रोड होता है, सिविल इंजीनियरिंग का काम रोड पे, मतलब रोड जो आप जानते ही हैं, तो उसके ऊपर होता है, ब्रिजेस होते हैं, अलग अलग ब्रिज, फिर कैनल्स होते हैं, डैम होते हैं, जो डैम बनाने कुआं रहता है, एंड बिल्डिंग्स को कैसे आपको बिल्ड करना है। तो ये सारी चीज़ें सिविल इंजीनियर का काम होता है, ऐसा तो जानते ही होंगे आप। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बताया गया इस तरीके से आप सारी चीज़ें देख सकते, डिज़ाइनिंग, एनालिसिस, मैन्युफैक्चर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिक्स का यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होता है। तो ये 4 से मतलब 4 ईयर का यहाँ पर जो आपको कोर्स होते हैं, फिर यहाँ पे 4 से 7 लाख तक की आपकी सैलरी इसमें होती है अगर आप इस कोर्स से करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बोला गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल्स होते हैं। तो ओके, 4 ईयर्स का 4 से 7 लाख की सैलरी। फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, मैंने 2-3 एग्जांपल दे दिया, आप तो समझ गए होंगे कैसे चेक करना आपको। और 4 ईयर्स का यहाँ पर ये आपको क्या बताया गया, ड्यूरेशन यहाँ पर 4 से 6 लाख की सैलरी आपकी यहाँ पर होगी। बायोटेक्नोलॉजीज़ में आपको देख सकते हैं यहाँ पर बस 4 से फिर 6 लाख तक की मैक्सिमम सैलरी रहेगी आपको। इसी तरीके से सारी चीज़ चेक करनी है।
फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के 4 से 3 और 4 से 7 लाख की सैलरी, 7 लाख तक की सैलरी। पेट्रोलियम में भी, फूड है, टेक्नोलॉजी की 4 साल की सैलरी, सारी चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर। फिर मैनेजमेंट के लिए बताया गया यहाँ पर सैलरी, प्लेसमेंट, मैनेजमेंट, लेटेस्ट अपडेट चार्ट के लिए बताया गया यहाँ पर सैलरी 3 से 5 लाख की सैलरी, ये मैनेजमेंट में होता है, देख सकते हैं यहाँ पर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 59% और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में 53। तो इसमें भी सारे जो अलग अलग फील्ड होते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स ऑफ मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट और अदर्स यहाँ पर जो है 53 लोग तो यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ हाईएस्ट जॉब जो यहाँ पर कैरियर फील्ड के लिए होता है और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एरिया अमॉन्ग द स्टूडेंट्स के लिए होता है। ये बहुत पॉपुलर एरिया होता है और ये इसे काफ़ी ज़्यादा लोग इसे भी चूज़ करते हैं। और मैनेजमेंट इन्वॉल्व द रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस के लिए होता है, ओवरऑल फंक्शंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। और ये मैनेजमेंट फील्ड जो होता है ना, स्टूडेंट्स के जो भी करना चाहते हैं कोर्स 12th के बाद कॉमर्स से ही करना होता है इसे। और मैनेजमेंट इज़ अ हाईली जॉब ओरिएंट कोर्स ऑल्सो हैविंग हाई पे, मतलब आपको जॉब तो हाई पेमेंट पे मिलती, मतलब जॉब आप करते तो काफ़ी ज़्यादा हाई रिटर्न आपको मिलता है, मतलब सैलरी मिलती है। तो पेमेंट भी तो उस पढ़ाई करने के लिए पेमेंट भी उतना करनी पड़ती है ना। आपको पढ़ाई करेंगे जितने साल का रहेगा, 3 से 4 साल की आपको मतलब ड्यूरेशन रहेगा, तो उसमें फ़ीस भी आपको जितना करना पड़ता है बहुत सारे हो जाते हैं। तो यहाँ पर चले देखते हैं कि आपका कोर्स नेम क्या है। तो जैसे कि बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको देखना है, पढ़ना है एक बार ज़रूर। और यहाँ पर 3 से मतलब 3 इयर्स का यहाँ पर ड्यूरेशन रहता है, 2 से 5 लाख की सैलरी आपकी यहाँ पर होती है। फिर यहाँ पर MBA के लिए जो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं तो 2 से 5 इयर्स की ड्यूरेशन होती है और मतलब 2 साल का होगा या फिर 5 साल का आपका कोर्स होता है, जो भी आपके पढ़ेपन करता हो। फिर 3 से 5 लाख की सैलरी यहाँ पर आपको बताई जाती है। फिर ऐसे ही आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट का बताया गया है, ओके। और ये 3 इयर्स का कोर्स होता है और ये ड्यूरेशन यहाँ पर बोला गया ना। और 3 से 5 लाख की सैलरी आपको। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी ऐसा ही कुछ 5 लाख की मैक्सिमम सैलरी रहेगी और इसको करने में 3 साल आपको लग जाएंगे। फिर यहाँ में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए 3 साल लगेंगे और आपकी कैरियर में यहाँ पर अगर जॉब करते हैं तो यहाँ पर 3 से 5 लाख की सैलरी इस तरीके से आप कमा सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ मैनेजमेंट के लिए 3 से 5 लाख रुपीज़ और 3 इयर्स का यहाँ पर आपको ड्यूरेशन रहेगा। ऑपरेशंस ऑफ मैनेजमेंट के लिए भी इसी तरीके से बताया गया। इवेंट मैनेजमेंट के लिए बताया गया सेम। रिटेल मैनेजमेंट के लिए बताया गया। मेडिकल साइंस के लिए आप क्या होता है, मेडिकल साइंस होता है क्वेरीज अमॉन्ग द स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर होता है क्वेश्चंस के रिलेटेड। मेडिकल फील्ड आर वन ऑफ द मोस्ट आस्क क्वेश्चन अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। तो मेडिकल फील्ड से अगर आप करते हैं तो यहाँ पर चैलेंजिंग, रिस्पॉन्सिबल, टॉप पेड एंड हाईली जॉब ओरिएंट फील्ड आर नॉट इन इंडिया बट ऑल्सो ओवरऑल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर इसे कर सकते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं होता है। और ये मेडिकल साइंस है, ठीक है। और ये कंपटीशंस इन एरिया कैन नॉट बी टेकन लाइटली, आपको हल्के में नहीं लेना। हर एक एरिया में इसको कंपटीशन करने वाले बहुत लोग हैं। हाईली कंपटीशन कैरियर में, आपके कैरियर में बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटर मिल जाएंगे अगर इस फील्ड से भी करते तो। और प्राइमरी मोटिव जो यहाँ पर बोला गया है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बिहाइंड चूजिंग बायोलॉजी आफ्टर 10 के बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड इज बीकॉम इज वेल क्वालिफाइड, काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड यहाँ पर होना पड़ता है, अच्छा मार्क्स चाहिए रहता है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ता है। और कैरियर अपॉर्चुनिटी अदर दैन द MBBS डॉक्टर्स के लिए यहाँ पर 2 मीनिंग यहाँ पर। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि कोर्स नेम क्या है। MBBS कोर्स डिस्क्रिप्शन यहाँ पर बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ सर्गे, ओके, सर्जरी के लिए यहाँ पर लैटिन और मेडिसिन्स के लिए होता है, बैकुलरी और बहुत अजीब अजीब नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ड्यूरेशन यहाँ पर देखते हैं कि 5 साल की जो यहाँ पे ड्यूरेशन रहता है, 5.5 मतलब ऐसा बोला गया। तो 4 से 7 लाख की आपकी सैलरी हो सकती है अगर इससे करते हैं। BDS से करते हैं तो 5 इयर्स की जो ड्यूरेशन रहेगा और 4 से 5 लाख सैलरी आपकी यहाँ पर रहेगी। तो या फिर BHMS के लिए बताया गया, इसी तरीके से BUMS के लिए बताया गया, आपको नर्सिंग के लिए बताया गया तो 2 से 4 लाख की सैलरी आपकी रहेगी 4 ईयर का यहाँ पर आपको
ड्यूरेशन रहता है। फिर ऐसे आपको सारी चीज़ें करनी होती है। 2 से 4 लाख की सैलरी, फिर मेडिकल लैब के लिए बताया गया है, तो बहुत ही सिंपल है। फिर यहाँ पे साइंस के लिए बताएगा। अब साइंस यहाँ पर देखिए साइंस ओके, दोज स्टूडेंट्स हु हैव टू साइंस इन देयर आफ्टर स्टैंडर्ड हैव मल्टीपल चॉइस। काफ़ी सारे जो है चॉइस होते हैं साइंस के बाद यहाँ पर कोर्सेस आफ्टर द 12 के बाद काफ़ी सारे चॉइस होते हैं आपकी क्या करना है 12 के बाद आप साइंस में लिए हो तो। बेस्ट पॉइंट ऑफ दिस द स्टूडेंट्स दे कैन चूज़ एनी कोर्स फ्रॉम एनी स्ट्रीम, लाइक आर्ट से भी कर सकते हैं आप, कॉमर्स से भी कर सकते हैं, साइंस वाले हैं ना आप, और एनी कोर्स, ठीक है। फिर ओके, पॉइंट पॉपुलर कैरियर फील्ड से, तो साइंस स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बोला गया है कि मेंशन अबाउट द हियर बट द आल्सो लिस्टिंग द पॉपुलर फील्ड से जो साइंस है। और कोर्स नेम यहाँ पर देखते हैं कि अगर बीएससी या फिर बीएससी करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बताया गया है। तो हाँ, डिग्री एंड बीएससी के लिए बताया गया है, और बीएस के लिए बताया गया यहाँ पर कि क्या करना चाहिए, होना डिग्री इन इंग्लैंड वॉल्स इन इंडिया। तो देख सकते हैं नॉर्थन आइसलैंड के लिए इस तरीके से सारी चीज़ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बताई गई है। 3 से 4 ईयर्स की ड्यूरेशन यहाँ पर रहेगा अप्लाई करने जब तक पढ़ेंगे यहाँ पर इस कोर्स को। यहाँ पर फ्रेशर के लिए 4 से 7 लाख की सैलरी आपकी इसके बीच में रह सकती है। फिर ऐसे तरीके से आपको बताया गया है। न्यूट्रोपैथी यहाँ पर योजिक के लिए बताया गया है साइंस के लिए, तो 4 ईयर का यहाँ पर ड्यूरेशन होता है। आप इस पेज पे आइए और चेक कर लीजिए आप भी खुद से भी, ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। आराम से बैठ के आराम से पढ़ना है आपको, ठीक है। और 4 से 7 लाख की सैलरी आपके यहाँ पर हो सकती है। फिर डेयरी टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस तरीके से देखे थे, बायोटेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर बोला गया देख सकते हैं। फिर बीसीए के लिए बोला गया 3 ईयर्स का ड्यूरेशन, 4 7 लाख की सैलरी। इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल साइंस के लिए बताया गया है। अगर आप इस फील्ड से करते तो ऐसे आप जाके यहाँ पर 4 से 7 लाख की सैलरी यहाँ पर आप कमा सकते हैं ईजिली। प्रोफेशनल कोर्सेज आफ्टर द 12th ग्रेजुएशन एंड मोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पर बताया गया, ठीक है। क्या बताया यहाँ पर, प्रोफेशनल कोर्सेज जो यहाँ पर 12 के बाद ग्रेजुएशन के लिए बोला गया है, जो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर, तो ये MBSc पब्लिक हेल्थ के लिए और एमटेक स्पेस, ओके। यहाँ पर आप सारे देख सकते हैं, ये प्रोफेशनल्स क्या हैं, कोर्सेस हैं ये। और MSc योगा, MSc वुड साइंस टेक्नोलॉजी, MSc विजुअल कम्युनिकेशन, MSc स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। तो ये सारे देख सकते हैं यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, ये होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये बताएगा आपको यहाँ पर बीटेक ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग में भी यहाँ पर ले सकते हैं आप। और अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और बीटेक अप्लाई करने के लिए मैकेनिक्स, यहाँ पर बीटेक आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के लिए बोला गया है, बी आर्किटेक्चर एंड रीजनल प्लानिंग। तो ये देख सकते हैं आप, जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप डेफिनेटली जरूर कमेंट कर सकते हैं। और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेज का लिंक दे रखा है, उसे आप ओपन करके आप इस पेज पे आ सकते हैं और खुद से यहाँ पर सारे स्ट्रीम्स अपना चूज़ कर सकते हैं। खुद से भी आपको अच्छे से पढ़ना बैठ करके, और कुछ भी जो है आपको गलत कदम नहीं उठाना है, मतलब जो भी आपका रहेगा किसी गलत कोर्स में नहीं जाना है आपको। अपना जो है जिस हिसाब से आपकी चॉइस रहेगी उस हिसाब से आपको करना होता है, ओके। तो मैंने वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया उसे ओपन कीजिए और इस पेज पे आइए और कुछ भी चेक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।